भारतीय दर्शन परंपरा में श्री राम और श्री कृष्ण के ईश्वरीय रूप दो किनारों पर हैं। एक और श्री राम हैं, जो साधन की पवित्रता पर यकीन करते हैं, यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाया गया रास्ता सही होना चाहिए, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। वहीं श्री कृष्ण लक्ष्य को ज्यादा तरजीह देते हैं। मौजूदा दौर में ये ज्यादा व्यवहारिक भी है। दिलचस्प यह है कि लक्ष्य हासिल करने में रास्ते चयन की नैतिक बाधाओं को श्री कृष्ण अपने अकाट्य तर्कों से नेस्तनाबूद कर देते हैं। यही वजह है कि भारतीय अवतारों में श्री कृष्ण सर्वाधिक अपने से प्रतीत होने वाले देवता या नायक माने जाते हैं। श्री कृष्ण अकेले ऐसे अवतार हैं जो पूरे देश में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह समान रूप से पूज्य हैं। ये प्रतिष्ठा भारतीय मिथकीय पात्रों में से किसी को नहीं मिली। कहा जा सकता है बाकी के सभी अवतारों में एक अभिजात्य मर्यादा है। उनके साथ इतने किंतु परंतु हैं कि आमजन उनके समीप जाने से डरता है, पर श्री कृष्ण सबके लिए हैं और सबके हैं, इसीलिए लोग श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का पूर्णावतार है। ये रूप जहाँ धर्म और न्याय का सूचक है, वहीं इसमें अपार प्रेम भी है। वे भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कायरता से वीरता, विषाद से प्रसाद की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिया। तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुरानी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधारी कहलाए। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर भीम से प्रहार करवाया, शिशुपाल की गालियां सुनी, पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया और अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण वह भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह के लिए गरीब सुदामा के पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। इन्हीं वजहों से श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है। संपूर्ण कभी गलत नहीं हो सकता, न कर सकता है, क्योंकि उसके बाहर है क्या जो उसकी समीक्षा करे। इसीलिए संपूर्ण में अच्छा बुरा, सृजन विध्वंस और धर्म अधर्म सब कुछ शामिल होता है। कृष्ण का चरित्र भी ऐसा ही है। मतलब साफ है, संपूर्ण को संपूर्ण ही समझ सकता है और स्वीकार कर सकता है। हम में से कोई संपूर्ण नहीं है जो कृष्ण गाथा के मर्म तक पहुंच सके। हम तो अपना अपना कृष्ण ही चुन सकते हैं। असल में लोगों ने ऐसा ही किया है। श्री कृष्णा योगेश्वर हैं, निर्मुक्त भाव से भागेश्वर भी हैं। अर्जुन और सुदामा दोनों उनके मित्र हैं। अर्जुन से वह युद्ध करने की बात कहते हैं और सुदामा से भक्ति की, अर्थात जिसकी जो योग्यता जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का वह कर्मयोगी बने। मतलब साफ है, इस सत्ता के संघर्ष से बाहर आने और विनम्र होने के लिए हमें कृष्ण के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध अर्थात भक्ति विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल दिन और विनम्र ही भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। भारत अनंत शक्ति का स्रोत है। यहाँ के 65 करोड़ युवाओं में बहुतेरे में ज्यादातर शक्तियां सोई हुई हैं। सोने का अंतिम रात्रि प्रहर भी आ गया है और शक्तियों का अब भी जागरण नहीं हो पा रहा है। आज ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव फिर उन्हीं सुषुप्त शक्तियों के जागरण का पर्व है। वह भारत को महाभारत बनाने का घोर निनाद कर रहा है। अर्जुन रूपी युवा शक्ति जो अभी अवसादग्रस्त है, उसके ऊपर जो तमस है उसे हटाना होगा और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का जो अनिष्कर्म वाद्य बज रहा है उसे और जोर से बजाना होगा। इस पवित्र पावन पर्व पर युवाओं के लिए नवनिर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है। हमें भी अपने जीवन को शक्तिशील और सृजनात्मक बनाने के लिए दुर्बलता नहीं दिखाने हैं, बल्कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हाथ में अर्जुन की तरह कुदाली बाण लेकर तब तक खोदना है जब तक कि हमारी पूर्णता का जलस्रोत न मिल जाए।